जनाजे में, अंतिम यात्रा में श्री राम नाम सत्य है कहने में किसको रोकेंगे महाराज। कोई जाएगा लकड़ी ले जाएगा, कोई चंदन ले जाएगा, कोई कुछ ले जाएगा, कोई मिट्टी देगा, इसमें कौन रोकेगा। और कोई बुलाता है क्या अनाउंस करके कि भैया हर हालत में आपको आना है और नहीं आएंगे तो इज्जत नहीं बचेगी, कोई बुलाता है क्या। तो गलत बात है और इसके लिए एक्शन लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेकर के वो अपने को बताएं कि हम इससे ऊपर हैं, हम सिकुड़े हुए लोग नहीं हैं। लेना चाहिए उनको एक्शन लेना चाहिए। पैगाम हम क्या देंगे, लोगों ने दिया है, लोगों ने दिया है जिस तरह के सौहार्द का परिचय दिया है। और इतना बड़ा मामला जो प्रशासन समझ रहा था कि सौहार्द बिगड़ेगा और फिर एक्शन लेने की बात डीएम कह रही थी, लेकिन लोगों ने इतना सूझबूझ का परिचय दिया है। लोगों ने इंसानियत, हिंदू मुस्लिम नहीं है, लोगों ने इंसानियत का परिचय दिया है। तो उनसे हमने सीखा है, हम क्या बताएंगे लोगों को और हम क्या सिखाएंगे। तो संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि ऐसे सारे आयोजन में आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो यह तो बुरी बात है, जैसा किया तो उसको लोग अपने अपने ढंग से कह रहे हैं, कोई अच्छा थोड़ी कहे, भला आदमी इसे अच्छा नहीं। आज मैं कालीबाग कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और यहाँ पे इस कालीबाग कब्रिस्तान की अहमियत उस वक्त बढ़ गई जब कम से कम 1 से 2 लाख तक के लोगों की जनाजे की नमाज में मुख्तार अंसारी के लोग दफनाने के लिए आ गए और उसमें कम से कम 40% गैर मुस्लिम से, क्योंकि मैं जानता हूँ ये पूरी सड़क गैर मुस्लिमों से भरी हुई थी, ये पूरी सड़क गैर मुस्लिमों से भरी हुई थी और मुस्लिमों की जनाजा की नमाज़ उधर हो रही थी। अब जब गैर मुस्लिमों नमाज़ पढ़ कर के आए तो प्रशासन परेशान हो गया, कभी एक समूह आ रहा है, एक समूह ही खड़ा है। उसी में यहाँ पे मैं यहाँ के मशहूर सामाजिक चिंतक और लोगों को चिंता की पढ़ाने वाले, लोगों को आग्रह करने वाले, समझाने बुझाने वाले, नई चीज़ों से आग्रह करने वाले दुबई से मेरी बात हो रही है। और आज आपका मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आज आप यहाँ आए हैं, जो आपकी गाज़ीपुर ही ने हर ज़माने के युवाओं को चेतना दे रहे हैं, हम चेतना दे रहे हैं। कुछ लोग हैं कि लोगों को मुर्दा कर रहे हैं स्लो पॉइजन दे करके। तो आज यहाँ आप आ करके क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, आज तो हम दरवाज़ा करने आए थे। सांसद जी हमारे सांसद हैं, हमारे जनपद के हैं, उसी लोकसभा क्षेत्र में हमारा घर भी है। तो आज हम शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे, बस एक ही, और कोई विषय नहीं था, बस एकमात्र विषय तो नहीं, बिल्कुल नहीं था। लेकिन आपका पैगाम जो आप अपने माध्यम से, मीडिया के ज़रिए से आप लोगों को पैगाम देते हैं, ऐसे हालात में जो यहाँ आए हैं, क्या लोगों को पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम हम क्या देंगे, लोगों ने दिया है, लोगों ने दिया है जिस तरह के सौहार्द का परिचय दिया है। और इतना बड़ा मामला जो प्रशासन समझ रहा था कि सौहार्द बिगड़ेगा और फिर एक्शन लेने की बात डीएम कह रही थी, लेकिन लोगों ने इतना सूझबूझ का परिचय दिया है। लोगों ने इंसानियत, हिंदू मुस्लिम नहीं है, लोगों ने इंसानियत का परिचय दिया है। तो उनसे हमने सीखा है, हम क्या बताएंगे लोगों को और हम क्या सिखाएंगे। लोगों ने सिखाया है, एक एक जन ने यह संदेश दिया है, यह पैगाम दिया है कि भैया बांटो मत, खाई मत बांटो, और हम एक हैं, एक थे, एक हैं और एक आगे भी रहेंगे। लोगों ने ये पैगाम दिया है। लेकिन आज तक अभी तक जो हमारी सरकारें चल रही हैं वो क्या अंधेरे में घूम रही हैं कि आज भी बांटने का वो काम कर रही हैं और आज भी वही बातें कर रही हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमने देखो इसको सफाई कर दिया तो उसको सफा कर दिया, इसको सफा कर दिया। ये क्या बातें हैं? देखिए, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई ऐसा नहीं है जो आया और रह गया है। ऐसे में अगर ऐसा कह रहे हैं तो उनके गुड सेंस की कामना हम करेंगे कि उनको भगवान सद्बुद्धि दें। क्या वो अजर अमर होके आए हैं क्या? सबको जाना है। और इतने बड़े बड़े लोग जिनको वैश्विक स्तर की सुविधाएं प्राप्त थी, वह लोग अंतिम समय में बेहोश होकर के, पागल होकर के, टट्टी पेशाब सब उस चारपाई पर हुआ है, ऐसे मरे हैं लोग। तो यह कहना तो मूर्खतापूर्ण है, जो भी कह रहे हैं मूर्खतापूर्ण है। और उनके सद्बुद्धि की कामना हम कर सकते हैं। और ऊपर वाला सबका हिसाब किताब रखता है, सबसे बड़ी कोर्ट वही है। आप गाज़ीपुर के रहने वाले हैं और बहुत हर एक बिंदुओं पे आपकी निगाहें रहती हैं।
और हैं, क्योंकि मैं बहुत ही इससे जानता हूँ आपको। आपने अब तक अफजाल अंसारी को कितना पढ़ा है? नहीं, अफजाल अंसारी एक नेक इंसान है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। और अफजाल अंसारी मैं जिला पंचायत में था, जिला योजना में था, तो मैंने अध्ययन किया। 2010 में मैं जिला पंचायत हुआ। तो मैंने राइट टू रिजेक्ट किया था हमने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किया। मतलब कोई वोट लेने लायक नहीं है, सभी ने पैसे पर वोट मांगा है, इसलिए हमने राइट टू रिजेक्ट किया। यहाँ लगा करके गाय भैंस बिकते हैं, इंसान नहीं। तो जिला योजना की बैठक होती है जिसमें सारे जनप्रतिनिधि भाग लेते हैं, उसका मैंने रिकॉर्ड निकलवाया। तो उसमें देखा एक एक बिंदुओं पर अफजाल अंसारी पूर्ववर्ती काल में, जो उस समय तो नहीं थे, सांसद नहीं थे, 2010 से 15 वाला जो कार्यखंड बता रहा हूँ, तो उसमें मैंने देखा एक एक बिंदु पर इतना बढ़िया उनका था। 45 विभागों को उन्होंने स्पर्श किया था। तो धारणा मेरी तब बनी, और उसके पहले भी ठीक है, इनको मैं देखता था, सुनता था, और कितना तबीयत से जवाब देना, धैर्य न खोना और अपनी बहस अपने करना, तो ढेर सारी चीज़ें हैं जो अफजाल अंसारी जी से सीखने लायक हैं। तो अच्छा है, तो अगर किसी के पास है तो सीखते, हम उनसे भी सीखते हैं। हो सकता है कुछ हमसे भी हो, अगर अर्न कर रहे हो या भी हो। तो हमारी ज़्यादा मुलाकात नहीं है उनसे। एक दिन हमने इंटरव्यू किया और उसे 4 भाग में डाला। उसके पहले 2-3 बार मंच पर कोई सामाजिक कोई मंच था तो भाषण भूषण हो गया, हलो हाय हो गया, इतना ही था। उनके बड़े भाई और हम लोग साथ में जिला योजना में थे, यानी सिकबतुल्ला अंसारी साहब, और वह जिला योजना में जाते थे। हम जिला पंचायत के मेंबर होने के नाते उसमें जिला योजना में हम थे, यही था। तो उसमें मुलाकात हो जाती थी, यही है। मुख्तार अंसारी से हमारी कभी भेंट नहीं है, उनके बच्चों से नहीं है। आज छोटे बेटे से हमारी मुलाकात हुई है, यही है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपको कि अंतिम संस्कार में क्या कोई किसी से पूछ कर के आएगा, और ना आने के लिए रास्ता ब्लॉक कर देना? आपका हमारे गंगा ब्रिज पे, गंगा पे 2 पुल बने हुए हैं, इसको तोड़ देना, इसको आप किस निगाह से सोचते हैं आप? देखिए, तो गलत बात है। जहाँ तक धारा 144 का सवाल है, तो CRPC में धारा 144 का ये है कि अगर कहीं दंगा होना है, कहीं धार्मिक उन्माद होना है, कहीं शांति भंग होना है, संविधान ने ताकत दिया है वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का। यह अनुच्छेद 19(1) में यह चीज़ें निहित हैं। और एक शब्द और दिया है कि यदि आप प्रतिबंध लगाएंगे तो युक्त एक शब्द दिया है, वह देख करके। और नहीं तो संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि ऐसे सारे आयोजन में आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो यह तो बुरी बात है, जैसा किया तो उसको लोग अपने अपने ढंग से कह रहे हैं, कोई अच्छा थोड़ी कहेगा। कोई भी भला आदमी इसे अच्छा नहीं कह सकता। यानी जनाजे में, अंतिम यात्रा में श्री राम नाम सत्य है कहने में किसको रोकेंगे महाराज? कोई जाएगा लकड़ी ले जाएगा, कोई चंदन ले जाएगा, कोई कुछ ले जाएगा, कोई मिट्टी देगा, इसमें कौन रोकेगा? और कोई बुलाता है क्या अनाउंस करके कि भैया हर हालत में आपको आना है और नहीं आएंगे तो इज्जत नहीं बचेगी? कोई बुलाता है क्या? तो गलत बात है, और इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेकर के वह अपने को बताएं कि हम इससे ऊपर हैं, हम सिकुड़े हुए लोग नहीं हैं। लेना चाहिए उनको एक्शन। ऐसे हालात में जो लोग समझदार लोग हैं, हम और आप जैसे लोगों को भी संज्ञान ले करके शिकायत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? नहीं, शिकायत करने वाले कर रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं अमिताभ ठाकुर हैं, जो IPS हैं और IG से सेवानिवृत्त हैं। तो उन्होंने किया है और अपने अपने ढंग से लोग कर रहे हैं, और आप कर ही न रहे हैं। यही अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और यह संविधान ने दिया है। यह न आदित्यनाथ योगी ने दिया है, न नरेंद्र मोदी ने दिया है, न अखिलेश ने दिया है, न मुलायम सिंह यादव ने दिया है, न कल्याण सिंह ने दिया है, न मनमोहन सिंह ने दिया है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो टीम बनाई थी संविधान, यह देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसने दिया है। तो आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लोग कर ही रहे हैं। यही अधिकार है और यही आज़ादी है। लेकिन आप भी जानकारी आपको हो गई होगी कि हम लोगों पर खतरा आ गया है कि हम लोग अपनी बात नहीं कर सकेंगे। कौन नहीं, कौन संविधान से ऊपर है क्या? कानून से ऊपर? नहीं, कानून से, लेकिन रोक रहे हैं ना, कहाँ कर रहे हैं? रोकें, रोक के दिखाएं, रोक के दिखाएं, रोक के दिखाएं, जवाब दिया जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि देश संविधान से चलेगा, देश इनके कहने से चलेगा क्या? रोक के दिखाएं। आपको रोक रहे हैं क्या?
रोकने दीजिए, आएगा समय, देखा जाएगा। हमसे बात करने के लिए सभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी देख रहे हैं, एक बात को याद रखें कि अपनी बात, जो कुछ भी हमें संविधान ने दिया है, हमें उस संविधान की कदर करनी चाहिए और उससे बड़ी ग्रंथ कुछ भी नहीं हो सकती है। 22 न्यूज़ के लिए नाजिम रजा के साथ जावेद बेनली।